प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे हिंदी वर्ग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे उसको अगर संक्षेप में बताएं तो हम लोग जानने वाले हैं कि लोक सेवा आयोग से किन किन शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है, पीईएस क्या होता है तथा जीडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है वह किन बदलावों के साथ आएगी। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा कि यह वीडियो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मिलेगा निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह त्रिस्तरीय है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बिल्कुल अलग प्रक्रिया से होती है तथा माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर शिक्षकों की नियुक्ति अलग प्रक्रिया से होती है। माध्यमिक 2 स्तरों का होता है, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, तथा उसके बाद होता है उच्चतर। जो माध्यमिक है उसका जो प्रथम चरण है वह है गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसको कहते हैं GHS, और दूसरा चरण है GIC का, और उच्चतर शिक्षा को कहते हैं GDC, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के शिक्षक होते हैं वे ए ग्रेड के गजटेड अधिकारी भी होते हैं। प्रांत में केवल एकमात्र पद है जो ए श्रेणी का है, का श्रेणी का है। बाकी पीसीएस के भी सारे पद खा श्रेणी से शुरू होते हैं, चाहे वह SDM का हो, चाहे DSP हो, चाहे ART हो, चाहे कोई भी पद हो। किसी भी पद की शुरुआत ए ग्रेड से नहीं होती है। सिर्फ GDC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वह ए ग्रेड का गजटेड अधिकारी होता है। जो प्रबंधकीय शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति शिक्षक के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, और जो राजकीय कॉलेजेज हैं उनकी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग है। इनकी चयन प्रक्रिया भी थोड़ी सी अलग है तथा शिक्षा सेवा का जो शर्त है वह भी थोड़ा सा अलग है, यद्यपि बहुत कुछ समानताएं भी हैं। पहले जो अंतर था उसको हमने बता दिया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में बनता है वह ए ग्रेड का गजटेड अधिकारी होता है, जबकि प्रबंधकीय का जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वह किसी श्रेणी का अधिकारी नहीं माना जाता, यद्यपि ग्रेड पे दोनों का समान है। इसी तरह से छोटे छोटे अंतर दोनों में शुरू से लेकर के अंत तक हैं। कुछ मामले में यद्यपि प्रबंधकीय कॉलेज के शिक्षकों को अच्छा माना जाता है, वर्कलोड और एक तरह से कुछ और भी सेवाएं हैं जिनके लिए वह अच्छा माना जाता है, जैसे कि उसमें सेवा का काल जो है वह 62 साल है प्रबंधकीय में, जबकि यहाँ पर केवल 60 साल है। इस तरह से सबकी अपनी अपनी पसंद है कि कौन कहाँ जाना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रबंधकीय असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधिकार के नाते और गजटेड पद के नाते पूर्णतः राजकीय कर्मचारी कहलाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजों में जाना पसंद करते हैं, या व्यक्तिगत चॉइस भी है। हमारा मकसद इस पे डिस्कस करना नहीं था। फिर दूसरा बिंदु है कि पीईएस क्या होता है। दोस्तों जिस प्रकार से प्रांत की अन्य सेवाएं हैं जैसे पीसीएस, प्रांतीय सिविल सेवा, पीपीएस, प्रांतीय पुलिस सेवा, उसी तरह से होता है पीईएस, प्रांतीय शैक्षिक सेवा, प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विसेज। पीसीएस की जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें 2 पद इसके भी होते हैं पीईएस के। पहला है बीएससी तथा दूसरा है राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। तो बीएससी का चयन तो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे पीसीएस के अन्य पदों का है, लेकिन जो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं इसमें इंटरव्यू नहीं आयोजित किया जाता, यह केवल द्विचरणीय है। अगर इसमें कुछ और जानना होगा तो बताइएगा, तो डिटेल बताया जाएगा आपको। तो हमने जाना कि पीईएस क्या होता है, प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विसेज मुख्य रूप से ये, और यह एक प्रांतीय सेवा के अंतर्गत आता है। अब हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं कि जीडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है, आने वाली का मतलब है कि बहुत दिनों से अवेटेड है, बहुत दिनों से सुनाई पड़ रहा है कि आने वाली है। बहुत सारे राजकीय डिग्री कॉलेज में पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन भर्ती अब तक नहीं हो पाई। एक लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आएगी, क्योंकि जो इसका प्रमुख पेंच था वो इसकी प्रक्रिया को लेकर के फंसा हुआ था कि यह कितने चरणों में आयोजित हो, तथा जो इसका नंबर है केवल इंटरव्यू का जोड़ा जाए या इसके पहले जो परीक्षाएं हों उनका भी जोड़ा जाए।
अब सहमति बन चुकी है, कैबिनेट की मुहर लग चुकी है कि यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। एक होगा प्री, दूसरा होगा इंटरव्यू। प्री परीक्षा का नंबर भी इंटरव्यू के प्राप्त नंबर में जोड़ा जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके अंतिम मेरिट बनेगी और उसके अनुसार ही चयन किया जाएगा। जबकि अब तक राजकीय डिग्री कॉलेज के जो लेक्चरर थे या जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनकी नियुक्ति केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर की जाती थी। जो प्री परीक्षा थी वह सिर्फ स्क्रीनिंग थी, वह केवल छांटने के लिए थी। तो यह एक महत्वपूर्ण सुधार के साथ जीडीसी की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, जो कि जल्द ही आएगी, ऐसे ही उम्मीद की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, आपको कोई जानकारी प्राप्त करने में सहयोग मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।